हेलो दोस्तों। अपन आज डिस्कस करेंगे कि गैंग्लियन और सिनेप्स में क्या डिफरेंस होता है। गैंग्लियन बहुत सारी न्यूरॉन्स आके मिलते हैं तो उसे अपन गैंग्लियन बोलते हैं, और सिनेप्स होता है जहाँ दो न्यूरॉन्स आके मिलते हैं, एक एफरेंट एक आपका एफरेंट। एफरेंट मीन्स जो मैसेज लेके आता है, मीन्स जिसका आपका टर्मिनल बटन होते हैं, और एफरेंट मीन्स जो मैसेज लेके जाने वाले होते हैं, कैरिंग होते हैं, उन्हें उनके आपके डेंड्राइट्स आपके सिनेप्स पे लगे होते हैं। तो इस तरह से वो सिनेप्स बोला जाता है। और अगर कि कोई बहुत सारी सिनेप्स होते हैं या बहुत सारी न्यूरॉन्स किसी जगह पे आके मिलते हैं और एक मीन्स ग्रुप बना लेते हैं तो उसे अपन गैंग्लियन बोलते हैं। एएनएस के सभी गैंग्लियंस पे अबाउट 99% गैंग्लियंस पे आपका एसिटाइल कोलिन न्यूरोट्रांसमीटर होता है। बहुत कम गैंग्लियंस होता है जिन पे कि आपका एड्रेनलिन या नॉरएड्रेनलिन या दूसरा कोई न्यूरोट्रांसमीटर होता है। तो गैंग्लियंस पे काम करने वाली जो ड्रग्स होती है वो दो तरह की होती है, गैंग्लियन स्टिमुलेंट एंड आपका गैंग्लियन ब्लॉकर। गैंग्लियन स्टिमुलेंट्स में आपका दो तरह के आते हैं, दो तरह की क्लासेस है, आपका सेलेक्टिव निकोटिनिक और आपका नॉन सेलेक्टिव और मस्करिनिक एगोनिस्ट। सेलेक्टिव निकोटिनिक में आपका जो रिसेप्टर है वो आपका निकोटिनिक रिसेप्टर है, मेनली आपका एंटी रिसेप्टर होता है। इसमें आपकी ड्रग्स आती है निकोटिन, लोबेलिन, डाइमेथाइल फिनाइल पाइप्राजीनियम, डीएमपीपी, टेट्रामिथाइल अमोनियम, वारेनिक्लिन। नॉन सेलेक्टिव मस्करिन एगोनिस्ट में आपका एसिटाइलकोलिन, कार्बाकोल, पिलोकार्पिन, एंटीकोलिनेस्टेजेज और MCN343A, ये आपका गैंग्लियन स्टिमुलेंट्स होते हैं। एक आपका नेक्स्ट जो गैंग्लियंस को ब्लॉक करने वाली ड्रग्स है वो आपको गैंग्लियन ब्लॉकिंग होती है, ब्लॉकर्स होते हैं। उनमें आपके दो क्लासेस में अपन डिवाइड करते हैं, फर्स्ट क्लास कॉम्पिटिटिव ब्लॉकर्स एंड सेकंड क्लास परसिस्टेंट डीपोलराइजिंग ब्लॉकर्स। कॉम्पिटिटिव ब्लॉकर्स जहां भी आपको टर्म मिले पूरी फार्माकोलॉजी में या फार्मेसी में, तो आपको ध्यान रखना है कि ये आपके उसके एगोनिस्ट का स्ट्रक्चरल एनालॉग है जो कि उसके रिसेप्टर पर आपका बाइंड होने के लिए कंपटीशन करता है, इसलिए उसे हमेशा अपन कॉम्पिटिटिव ब्लॉकर्स बोलते हैं। वो उसका स्ट्रक्चरल एनालॉग है किसका, नेचुरल एगोनिस्ट के, मींस स्ट्रक्चरल एगोनिस्ट है। ओके, इसमें अपन तीन क्लासेस होती है, क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड्स, अमीन्स मींस आपके दोनों आते हैं इसमें, सेकेंडरी और टर्सरी, और मोनोसल्फोनियम कंपाउंड्स। क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड्स में आपका हेक्सामेथोनियम और पेंटोलिनियम आता है। एमीन्स में आपका मेकामेलामिन, पैम्पिडिन, और मोनोसल्फोनियम कंपाउंड्स में ट्राइमेथोफेन, कैम्फर सल्फोनेट। सेकंड आपका परसिस्टेंट डीपोलराइजिंग ब्लॉकर्स, इसमें आपके निकोटिन इन लार्ज डोज और एंटीकोलिनेस्टेजेज इन लार्ज डोज। एंटीकोलिनेस्टेजेज में अपन ने अभी मतलब पीछे वाले वीडियो में देखा कि उसमें आपका एंटीकोलिनेस्टेज आपके मेनली ऑर्गेनोफॉस्फेट्स होते हैं जो कि आपके न्यूरॉन्स मीन्स आपका जो न्यूरोट्रांसमीटर है उसको आपका डाइजेस्ट करने से रोकते हैं। लेकिन अगर उनको अपन ज़्यादा अमाउंट्स में लेते हैं तो वो आपका न्यूरोट्रांसमीटर ज़्यादा मीन्स एक्सेस में वहाँ अवेलेबल होता है, बाइंड करने के लिए आपकी जगह नहीं होती है, और आपका वो उसके लिए टॉक्सिक का काम करता है। उसे अपन परसिस्टेंट डीपोलराइजेशन, जैसे अपन ये कह सकते हैं कि आपका पैरालिसिस जैसी कंडीशन, कि वो आपका उस रिसेप्टर को फ्री नहीं होने देता है और परमानेंट उस पर बाइंड ही बने रहते हैं। तो इस कारण से भी अपन कहते हैं कि आपका ब्लॉकर मीन्स गैंग्लियन है वो आपका ब्लॉक हो गया। देखिए गैंग्लियन और न्यूरॉन्स और सिनेप्स, इनमें आपका क्या है, जैसे कोई भी एगोनिस्ट होता है रिसेप्टर पे बाइंड हो और फिर फ्री करें उसको, फिर बाइंड हो फिर फ्री, तो मिस आपका क्या होता है इसमें पोलराइजेशन एंड डीपोलराइजेशन का आपका साइकिल चलते रहना चाहिए। अगर आपका एक ही कंडीशन में आपका न्यूरॉन्स बना रहेगा तो उसे अपन परसिस्टेंट डीपोलराइजिंग ब्लॉकर्स बोलते हैं, अगर एक ही कंडीशन में बना होता है। ये आपके गैंग्लियंस और सिनेप्स के बारे में है।